हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। देखिए, इससे पहले वाली लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने आपको संस्कृत अनुवाद का बेसिक बताया था कि किस प्रकार से कर्ता और क्रिया का प्रयोग होता है। और वहाँ पर हमने लट लकार यानी वर्तमान काल का जिक्र किया था कि वर्तमान काल में यदि सेंटेंस है तो हम किस प्रकार से कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको लृट लकार के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में बताऊंगी? लृट लकार। लृट लकार यानी भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के बारे में कोई बात बताई गई हो, यानी कहने का मतलब जो है, अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो यानी भविष्यत काल में हो तो किस प्रकार से हम उस सेंटेंस को संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, लृट लकार यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल कौन सा होता है? जो आने वाला समय होता है उसको बोलते हैं भविष्यत काल। ठीक है, जैसे वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह खाएगा, वह दौड़ेगा, वह भागेगा, वह गिरेगा, वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह कूदेगा। इस प्रकार से ये गा गे गी ये भविष्यत काल के सेंटेंसेस की, इनके वाक्यों की पहचान है। जिसके पीछे गा गे गी हो वह कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। ठीक है, और संस्कृत में भविष्यत काल की बातों को बताने के लिए, फ्यूचर टेंस की बातों को बताने के लिए हम लृट लकार का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है मैंने आपको इससे पहले जो लाइव स्ट्रीमिंग ली थी उसमें भी मैंने पुरुष और वचन के बारे में बताया था कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 क्या होते हैं? वचन होते हैं। प्रथम पुरुष में हमारे कर्ता कौन कौन से थे? स मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। मध्यम पुरुष में क्या क्या आते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम, वयम। स वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब देखिए, यहाँ बात लृट लकार की थी। इससे पहले वाली वीडियो में उसमें यानी लाइव स्ट्रीमिंग में क्या समझाया था मैंने? लट लकार वर्तमान काल। यहाँ भविष्यत काल की बात है, लृट लकार की बात है। तो देखिए, हमारी पठ धातु का लृट लकार किस प्रकार से चलता है। देखिए, जब धातु चलती है तो उसमें भी धातु के जो रूप जो होते हैं वो भी 3 पुरुष और 3 वचनों में चलते हैं। तो देखिए, पठ धातु का जब लृट लकार हम यहाँ पर लिखेंगे तो किस प्रकार से होगा? पठिष्यति। क्या होगा? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ये कौन सा पुरुष हो गया? प्रथम पुरुष। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में क्या होगा? पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। ये क्या है? पठिष्यथ, और ये क्या है? पठिष्यथ यानी विदाउट विसर्ग। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः, पठिष्यामः। प्रथम पुरुष का एक वचन पठिष्यति, द्विवचन पठिष्यतः और बहुवचन पठिष्यन्ति। यानी यदि कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन होगा तो उसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन की ही लगेगी। जैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में कर्ता क्या है? स, तो उसके साथ क्रिया क्या लगेगी? पठिष्यति। अब देखिए, आपने कहा था कि स के साथ पठती भी लगता है, तो वो जब पठती लगता था तो वो वर्तमान काल था। कौन सा था? वर्तमान काल। जब मैंने वो सिखाया लट लकार के साथ जब पठती का प्रयोग सिखाया था तो वर्तमान काल की बात थी। यहाँ पर हमारे सेंटेंस होंगे फ्यूचर टेंस में, यानी जो है गा गेगी भविष्यत काल में। जैसे देखिए, मैं सेंटेंसेस लिख करके बताती हूँ आपको। जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। सेंटेंस है हमारा वह
पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। अब वह के लिए क्या होगा, देखिए वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, स। और हमने देखा पढ़ेगा यानी फ्यूचर टेंस है, भविष्यत काल है, तो भविष्यत काल है तो कौन सा लकार लगाएंगे हम, लृट लकार लगाएंगे। कौन सा लकार, लृट लकार लगाएंगे। और लृट लकार में स प्रथम पुरुष के एक वचन यानी नंबर 1 के साथ नंबर 1 वाला लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, ये पठिष्यति। तो स के साथ क्या लगेगा, पठिष्यति। और ये क्या हो गया, वह पढ़ेगा, स पठिष्यति। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है, जैसे हम लिखेंगे वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों तव, वे दोनों के लिए क्या हो जाएगा, तव। और ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है यानी नंबर 2 वाला है, तो नंबर 2 वाला क्या लगेगा, पठिष्यतः। तो तव के साथ क्या हो जाएगा, पठिष्यतः, तव पठिष्यतः। फिर आता है वे सब पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे, वे सब के लिए ते प्रथम पुरुष का बहुवचन, यहां पर प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, पठिष्यन्ति। तो ते के साथ क्या लगेगा, पठिष्यन्ति। अब नंबर 4 की बात आती है, तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। तो देखिए ये सेंटेंसेस मैं यहां पर लिख करके बताती हूं आपको। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, और तुम सब पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। जब आप ये सारे काल का, सारे लकारों का प्रयोग आप किस प्रकार से सीखोगे तो ऑटोमेटिक आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि प्रथम पुरुष स तव ते, मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम, इनके साथ किस प्रकार से क्रिया का प्रयोग होता है। ये ध्यान रहे कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। अगर पुरुष और वचन आपको समझ में नहीं आए तो नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जिस नंबर का कर्ता है उसी नंबर की क्रिया हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पर जो है ये कर्ता यानी तुम पढ़ोगे, क्या है, तुम पढ़ोगे, तुम नंबर 4 वाला है तो क्रिया भी नंबर 4 वाले लग जाएगी यानी त्वम पठिष्यसि। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, त्वम पठिष्यसि, त्वम पठिष्यसि। तुम दोनों के लिए क्या होगा, युवाम, क्या होगा, युवाम। और युवाम नंबर 5 का है तो क्रिया भी नंबर 5 की लगेगी। तो जैसे ये पठिष्यथः वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठिष्यथः, युवाम पठिष्यथः। और तुम सब के लिए क्या होगा, यूयम, यूयम में ध्यान रहे यू में बड़े ऊ की मात्रा होती है, युवाम में छोटे ऊ की मात्रा होती है। आमतौर पर हम जो मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, युवाम में छोटे ऊ की मात्रा होती है और यूयम में बड़े ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। और यूयम नंबर 6 का है इसलिए क्रिया भी नंबर 6 की लगाई तो क्या हो गया, पठिष्यथ विदाउट विसर्ग। ये ध्यान रहे जब हम कर्ता और क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो युवाम के साथ जब थ लगेगा तो विसर्ग वाला लगेगा, लेकिन वही थ जब यूयम के साथ होगा तो थ को विसर्ग नहीं होंगे। अब हमारा लास्ट उत्तम पुरुष वाला बचता है कि मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे और हम सब पढ़ेंगे। देखिए सेंटेंस क्या है, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो देखिए मैं पढ़ूंगा, मैं के लिए क्या लगेगा, अहम, क्या लगेगा, अहम। और अहम जो है ये नंबर 7 वाला है, नंबर 7 वाली क्रिया क्या है, पठिष्यामि। तो क्या होगा, अहम पठिष्यामि।
अहम पठिष्यामि। नेक्स्ट है हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे। हम दोनों के लिए क्या होगा? आवाम, आवाम क्या लगेगा? आवाम। और आवाम कौन से नंबर का है? 8 नंबर का है, तो क्रिया नंबर 8 की क्या होगी? पठिष्यावः। तो क्या हो जाएगा? आवाम पठिष्यावः। और हम सब पढ़ेंगे, तो हम सब पढ़ेंगे ले हम सब के लिए वयम, और क्या हो जाएगा? 9 वाली क्रिया पठिष्यामः, वयम पठिष्यामः। इसी प्रकार से प्रैक्टिस के लिए आप सेंटेंस बना सकते हो। देखिए यहाँ मैंने आपको क्या बताया? स तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब। वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर ये हो गए, और 9 नंबर ही क्रिया में होते हैं। ध्यान रखना, जितने नंबर कर्ता में होते हैं उतने ही नंबर क्रिया में भी होते हैं। और क्रिया जब लृट लकार में यानी भविष्यत काल में है तो फटाफट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जब सेंटेंस भविष्यत काल में है तो हम लृट लकार का प्रयोग करेंगे। और लृट लकार यानी कौन सा काल होता है? भविष्यत काल। और इसको याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता दूं, यहाँ भविष्यत के बीच में श आता है, ये षटकोण वाला श। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम लृट लकार लिखते हैं ना तो यहाँ पर भी बीच में श आता है। ठीक है, तो इसकी इससे पहचान है लृट लकार यानी भविष्यत काल, भविष्यत काल यानी स वाला, जिसमें जिसके बीच में जब वो धातु रूप चलती है, जब उस धातु रूप के बीच में क्या आता है? श आता है, वहां पर कौन सा काल होता है? भविष्यत काल होता है, वो लृट लकार होता है जो फ्यूचर टेंस के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये मैंने लिखा यहाँ पर पठ धातु, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। जैसे मैंने पठ धातु बताई वैसे ही चल धातु भी आप लिख सकते हो। चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यत्, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यावः। क्योंकि सेंटेंस केवल तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे या मैं पढ़ूंगा, वह पढ़ेगा ही नहीं। वह खाएगा, वह दौड़ेगा, वह भागेगा, वह कूदेगा, वह हंसेगा, वह रोएगा, वह चलेगा। इस प्रकार से क्रिया कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यदि वह फ्यूचर टेंस में है, भविष्यत काल में है, तो हम लृट लकार का प्रयोग करेंगे। और लृट लकार किस प्रकार से चलेगा? इस प्रकार से, जैसे गम धातु का ध्यान रहे, गम धातु का गच्छिष्यति नहीं होगा। गम धातु का लृट लकार किस प्रकार से चलता है? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। क्लियर? ठीक है, उसी प्रकार से धाव धातु का धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यत्, धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामः। ये है हमारा लृट लकार। ठीक है, वह कूदेगा, वह दौड़ेगा, वह भागेगा। अगर किसी भी प्रकार की क्रिया में कोई कंफ्यूजन हो, आपको क्रिया समझ में नहीं आए, या किसी कौन सी क्रिया, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है, ये कौन सी धातु है, वो कैसे चलेगी, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिना हिचक के लिख दें, और उसका जवाब मैं आपको आसानी से लाइव क्लास में या जब लाइव स्ट्रीमिंग में जब मैं आपको लूँगी उस समय मैं आपको समझा दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम, यही नहीं, अच्छा किसी टॉपिक को आपको पहले समझना है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपको आगे से आगे पढ़ाते रहें। ठीक है, तो ये था हमारा लृट लकार। जिस प्रकार से लृट लकार भविष्यत काल मैंने बताया, उससे पहले वर्तमान काल बताया था। अगली वीडियो में मैं आपको भूतकाल के बारे में बताऊंगी। जो भूतकाल के लिए यानी अगर बीते हुए समय की कोई बात बतानी है तो उसमें हम कौन से लकार का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।